Today we are going to discuss the policy of reservation in the Indian Constitution. We all know about the system of the society कि हमारा जो समाज है उसमें सभी वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके पास मैक्सिमम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने के लिए पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी है और उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट होती हैं, साथ ही वो देश के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में कई तरह की जातियां हैं, कई धर्म हैं, कई वर्ग हैं, कई तरह के समुदाय हैं, किंतु जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था या कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था उस समय ये देखा गया था कि भारतीय जो समाज है उसमें कुछ सवर्ण हिंदुओं द्वारा कुछ जातियों का शोषण किया जाता रहा है। और ये जो सवर्ण हिंदू वर्ग है उसमें एक विचार हमेशा से प्रचलित रहा कि यदि वो किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति को छूते हैं तो वो अपवित्र हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इन जातियों को एक नाम दिया गया अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जो शब्द है वो बेसिकली हिंदू वर्ग की जातियों में पाया जाता है। दूसरा जो वर्ग दिया गया, पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाली जातियों को नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति। हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि जब तक हम किसी भी चीज़ को क्रियान्वित नहीं करते हैं या प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं तब तक हम उसके हर एस्पेक्ट्स को समझ नहीं सकते। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, किंतु किसी भी समाज में समानता की जो स्थिति है उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि किसी एक निचले वर्ग के व्यक्ति को या किसी एक निचले वर्ग को किसी ऊपर स्थापित वर्ग के बराबर लाने की कोशिश की जाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अध्याय 16 में 13 अनुच्छेदों लगभग 330 लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट ये डेटा है, अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यद्यपि ये जो व्यवस्थाएं थी वो अस्थायी थी, परमानेंट नहीं थी, लेकिन 1960 तक के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। संवैधानिक संशोधनों के आधार पर इन व्यवस्थाओं की अवधि बढ़ाई जाती रही है और हम सब इस बात को जानते हैं कि 62वें संवैधानिक संशोधन 1990 के आधार पर आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2000 ईस्वी तक कर दिया गया। उसके बाद 69वें संवैधानिक संशोधन के बाद में इसे 25 जनवरी 2020 तक के लिए शिफ्ट कर दिया गया है विचार संशोधन के द्वारा। संविधान के अध्याय 16 को कतिपय वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान का शीर्षक दिया गया है और इस अध्याय में आंग्ल भारतीय समुदाय, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों तीनों वर्ग के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 46 इस बात को स्वीकार करता है कि राज्य जनता के दुर्बलतर अंगों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को एग्री करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ प्रावधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यवस्थाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं वो इस प्रकार है। अनुसूचित जाति के निर्धारण का आधार जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्धारण का आधार क्षेत्र व जाति रहा है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द SC एंड द ST। दोबारा इसको समझ लीजिए, अनुसूचित जाति के निर्धारण का आधार जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्धारण का आधार उनका रहने वाला क्षेत्र व जाति को माना गया है। 1931 की जो जनगणना की गई थी उसके आधार पर अन्य जातियों से अलग अलग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में ये लिखा गया है या भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा ऐसी जातियों का उल्लेख कर सकेगा। सो द प्रेसिडेंट इज अ मेन पावर। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना के द्वारा ऐसी जातियों का उल्लेख कर सकता है। प्रत्येक राज्य के लिए वहाँ की जातियों के अनुसार अलग अलग सूचियाँ बनाई गई हैं। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं या कुछ व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
ये डिफरेंस आप देख लीजिए कि जो जाति राजस्थान में एससी और एसटी में आती है, अगर हम दूसरे स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ इनका नाम और इनका जो कैटेगराइजेशन है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट। हम यहाँ किसी को किस नाम से बुलाते हैं, दूसरे स्टेट में किसको किस नाम से बुलाते हैं, ये जो बेसिक डिफरेंस है ये अलग अलग स्टेट का है, पर ये जो है डिवीज़न, ये जो है, ये जो विभाजन है, ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, वो हर स्टेट के लिए बराबर है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की से संबंधित लगभग 5 व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं, जिसमें पहली जो व्यवस्था है वो है उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित विशेष व्यवस्था। दूसरी जो व्यवस्था है वो है सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष संरक्षण की व्यवस्था। अनुसूचित जातियों व जनजातियों का एक राष्ट्रीय आयोग, एक जांच आयोग की नियुक्ति, और अनुच्छेद 275 जो एक अलग ही व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, बिहार, मध्य प्रदेश व उड़ीसा की डिफरेंट सिस्टम। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए केंद्र, संघ और राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवा में प्रशासनिक कुशलता के अनुकूलन स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। संविधान आरक्षित स्थानों के प्रतिशत एवं समय सीमा का निर्धारण नहीं करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट पे कितनी जाति का परसेंट है और रिजर्वेशन कितने परसेंट तक दिया जा सकता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बाध्य नहीं है। इन जातियों को आयु सीमाओं में छूट, योग्यता स्तर में छूट और इनकी कार्यकुशलता का निम्न स्तर पूरा करने पर उनका चयन, नीचे की श्रेणियों में उनकी नियुक्ति व पदोन्नति का विशेष प्रबंधन जो है वो बेसिकली स्टेट पर डिपेंड करता है। इन जातियों के हितों की रक्षा के लिए तो उनसे संबंधित विषयों की जांच करने के लिए संविधान 338 में एक विशेष पदाधिकारी की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इस पदाधिकारी के अंतर्गत कुछ क्षेत्रीय आयुक्तों को भी नियुक्त किया जाता है। 66वें संवैधानिक संशोधन 1990 के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर उसे एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था भी की गई है। इन जातियों के व्यक्ति सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल निर्वाचित स्थानों की संख्या 543 है, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लगभग 84 और 47 स्थान सुरक्षित हैं। 95वें संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संसद व राज्य विधान मंडलों के स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक शिफ्ट कर दी गई है। ये जो सिस्टम है, ये जो डिवीज़न किया गया है या ये जो रिजर्व रखने की पॉलिसी को हमने एक्सेप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका एक ही मकसद है कि एक जो निम्न स्तर पर जो व्यक्ति है, जो धारा से नीचे की ओर जा रहा है, जो समुदाय धारा के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, उसको लगभग बराबर या समान नहीं बनाया जा सकता, पर उसको उस जगह से उठा करके थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है या थोड़ा सा ऊपर लाया जा सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पॉलिसी को स्वीकार किया है। अब इस पॉलिसी में और क्या व्यवस्थाएं हैं या ये पॉलिसी किस तरह से काम करती है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें भी ये जो अगला एस्पेक्ट है वो PDF फाइल में आपको मिल जाए। थैंक यू।